हेलो क्लासेट। देखिए बेटा, जहाँ तक हो गया तो उसके बाद हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ रखा था, इसके पहले प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट से पहले हमने पढ़ रखा था, मतलब यहाँ से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। तो अब देखिए, प्लास्टिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। प्लास्टिक देखिए, अब तक हमने अच्छाइयाँ या ये कह लो कि बेनिफिट जो हमें प्लास्टिक से डायरेक्टली मिलता है वो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस द व्हाट इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द प्लास्टिक टू द इन्वायरमेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब प्लास्टिक हम यूज़ तो करते हैं, जिसका बेनिफिट हमने अब तक पढ़ा, यहाँ तक हमने सब ये सब इंडस्ट्री वगैरह जहाँ जहाँ यूज़ हो सकते हैं। इसके पहले मतलब इसके पहले जो भी हमने पढ़ा सब बेनिफिट। अब पढ़ना है कि प्लास्टिक एंड द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट पर कुछ दुष्प्रभाव या गलत प्रभाव भी तो पड़ सकता है या पड़ता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, लाइन बाय लाइन चलते हैं डिस्कस करते हुए। अगर कोई डाउट होगा तो यू विल आस्क। ओके ओके। तो when we go to the market we usually get things wrapped in the plastic। पॉलीथीन बैग हमें मिलता है। that is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes। हमारे घर में इकट्ठा होता जाता है और फिर गार्बेज में वो चला जाता है। अब ये इसका डिस्पोज़ल, मतलब वो डिस्ट्रॉय कैसे होगा, जो हमने प्लास्टिक यूज़ करके फेंक दिया, वो डिस्पोज़ल उसका जो है वो एक समस्या है हमारे सोसाइटी में। ठीक है ना। अब देखो, अब इससे एक टर्म निकल के आता है कि द ए मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, मतलब बैक्टीरिया या किसी भी प्रोसेस से अगर वो ख़त्म हो जाता है, अपने से डिकम्पोज हो जाता है, तो उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और अगर कोई मटेरियल विच इज़ नॉट इजली डिकम्पोज बाई नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है ना। एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब हो गया कि जैसे मान लो मिट्टी में मैंने डाला कुछ जो वेस्ट है, कुछ डाल दिया, जैसे मान लो घर का खाना ही बचा है या खाना ही बचा है, तो अगर हम मिट्टी में उसको डाल दें तो कुछ देर बाद वो डिस्ट्रॉय होकर मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन अगर प्लास्टिक डालते हैं तो प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो ईज़िली डिग्रेडेट नहीं होती है, दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये खाना या कुछ और भी अभी आगे डिस्कस हम करते हैं कि क्या डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है और कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फ़िलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ वेस्ट। एक सेकेंड, अब आगे डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ वेस्ट, अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकिंग टू डिजनरेट, मतलब कितनी लगभग कितना समय लग जाता है उसको डिजनरेट डिकम्पोज ख़त्म होने में, और नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है ना। अब पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ्स, खाना वगैरह हुआ 1 से 2 हफ्ते में बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये डिकम्पोज हो जाता है। पेपर 10 से 1 महीना, 10 दिन से 1 महीना, 30 दिन तक ये बायोडिग्रेडेबल में आएगा। कॉटन क्लोथ 2 से 5 महीना में ये भी बायोडिग्रेडेबल होगा। लकड़ियाँ 10 से 15 साल लग जाता है, लेकिन डिग्रेडेट हो जाता है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल। ऊनी कपड़े लगभग 1 साल लग जाता है, लेकिन बायोडिग्रेडेट हो जाता है। बात समझ में आ गई। लेकिन अब देखो, यहाँ तक बायोडिग्रेडेबल तक हमने देख लिया कि वुडन क्लॉथ तक, लेकिन टिन हो गया, एल्युमिनियम हो गया या अदर मेटल हो गया, 100 से 500 साल ले लेते हैं अगर थोड़ा बहुत डिग्रेडेट होते भी हैं, और इसीलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और प्लास्टिक बैग्स देखो सबसे लास्ट में है, सेवरल ईयर्स, मतलब ये 100 से 500 साल से भी ज़्यादा ले सकते हैं वो डिग्रेडेट होने में, और होंगे भी कि नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं है, लाइक ये टिन, एल्युमिनियम एट्सेट्रा, तो ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब खुद सोचो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल धीरे धीरे इकट्ठा होते 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 इतना ज़्यादा हो जाएंगे कि फिर वो बहुत अपने इन्वायरमेंट को वो हार्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, हार्म करना वो इन्वायरमेंट को शुरू कर देते हैं। इसलिए जो है, अब इसके उपाय क्या हैं देखेंगे ध्यान से हम नेक्स्ट पेजेस पे क्या है। देखो यहाँ से हम पढ़ते हैं कि सिंस, एक सेकेंड बेटा, सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, it causes environmental pollution, besides the burning process in the synthetic material is quite slow। देखो, एक तो ये डिग्रेडेट आसानी से नहीं होता, इसलिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन करता है। एक काम और है कि अगर इसको जो हम जलाएंगे ना तो ईज़िली ये जलते नहीं हैं, स्लोली जलते हैं, और अगर जलते भी हैं तो कम्प्लीटली नहीं जलते। इस वजह से ये इन्वायरमेंट को क्या करते, इन द प्रोसेस इट रिलीजेज। अच्छा, पहली बात जलते नहीं हैं, जलेंगे तो बहुत स्लो जलेंगे, पूरा जलेंगे नहीं, और जलेंगे भी तो क्या करेंगे, पॉइजनस फ्यूम्स एटमॉस्फेयर में ये निकालते हैं। ठीक है ना। इस वजह से एटमॉस्फेयर को ये पोल्यूट करते हैं हर तरीके से,
हर तरीके से प्लास्टिक जो है पोल्यूट करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? देखो, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग, यूज़ करना ही छोड़ दो। कॉटन और जूट का बैग यूज़ करो जब भी शॉपिंग के लिए जाओ। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेट, अलग अलग उसको हम इकट्ठा करें और इसको अलग अलग डिस्पोज करें। तो एक है कि मतलब बायोडिग्रेडेबल आसानी से ख़त्म, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए अलग से प्लान करके हम इसको डिकम्पोज करें। अपने घरों में इसका प्रयोग करें, मतलब इस हैबिट को डालें आपके पेरेंट्स भी और आप भी, तो प्लास्टिक से बचा जा सकता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द प्लास्टिक बैग्स? ये हम डिस्कस करेंगे, आप हमें बताएं कि क्या किया जा सकता है। अब देखो, इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। जो प्लास्टिक हमारा मान लो कहीं यूज़ हुआ प्लास्टिक, तो इसको रिसाइकिल कर दे। रिसाइकिल का मतलब ये होता है कि इस वेस्ट को फिर से रिसाइकलिंग प्रोसेसिंग करके फिर इसी प्लास्टिक को यूज़ कर लें, तो एक्स्ट्रा प्लास्टिक हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल। हाँ, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल। जो थर्मोप्लास्टिक ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं ना, जैसे पॉलीथीन हो गया, पीवीसी जो हमने पहले डिस्कस किया था, उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, ठीक है ना। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड। अच्छा, रिसाइकलिंग से हमें कुछ कलर ऐड करके उसका और भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। ये हमें 5 हैबिट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते अपनानी चाहिए। तो इस 5 का मतलब आप मुझे बताइए व्हाट्सएप पे, अगर नहीं तो मैं डिस्कस करूँगा। इससे क्या है, प्लास्टिक वेस्ट या कोई भी वेस्ट, ये 5R अगर हम यूज़ करेंगे तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। ये क्या होते हैं, ये आप हमें नेक्स्ट क्लास तक बताएं, नहीं तो आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। अब देखो, ये कुछ एक बॉक्स बना हुआ है, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। थोड़ा सा बना हुआ, देखो। हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप व्हेन एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज? देखा होगा कि जहाँ कूड़े वगैरह फेंकते हैं, प्लास्टिक वगैरह, वहाँ एनिमल्स पहुँच जाते हैं खाने के लिए उसको। अब उसमें होता क्या है, फूड खाते समय पॉलीथीन वो खा जाते हैं, बैग्स एंड रैपर्स ऑफ द फूड। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस? क्या हो सकता है पता है आपको? वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर सकते हैं, ठीक है ना। उनके स्टमक में नुकसान पहुंचा सकते हैं, लीनिंग इन देयर स्टमक, और उससे उनकी डेथ हो सकती है। तो इसीलिए प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें। द पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। अच्छा, ड्रेनिंग सिस्टम में भी, जैसे नालियों में कहीं अटक जाती है प्लास्टिक वगैरह, तो पूरा ड्रेन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ द चिप्स, बिस्किट्स एंड अदर एलिमेंट्स द रोड और इन द पार्क्स और कहीं भी पिकनिक प्लेसेस से फेंक दे। तो ये हमें रोकना चाहिए, ठीक है ना। ये हमें, एक सेकेंड बेटा, ये हमें रोकना चाहिए, ठीक है ना। ये हमें पिकनिक प्लेसेस जहाँ भी फेंक देते हैं, ये इसको हमें रोकना चाहिए, ओके। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस। अच्छा हाँ, कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ भी करने से हमें दो बार क्या कई बार सोचना चाहिए, ये करना ही नहीं चाहिए, है ना। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट? यही 5R करेंगे, और भी जो प्लास्टिक का बैग यूज़ करना बंद कर देंगे, जूट, और भी जहाँ जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबल मतलब जो जिनसे नुकसान ना हो, ऐसी चीज़ें हम यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो दे विल बेनिफिट आवर इन्वायरमेंट, ठीक है ना। अब सबसे लास्ट ये एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड, ये नहीं करना है। टेक ए कॉटन कैरी बैग और जूट बैग, शॉपिंग के लिए जाएँ तो ये यूज़ करें। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, दैट इज़ यूज़ ऑफ ए स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। तो कुल मिला के ये तीनों पॉइंट ऐसा दिया हुआ है कि जहाँ हम मिनिमाइज़ या कम यूज़ करें प्लास्टिक की चीज़ों का हमें कम यूज़ करना है, मेन यही है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ तक आप करिए, और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऑफ फटाफट। ये क्या है, व्हाट डू यू हैव लर्न, तो ये एक्सरसाइज मतलब जो चैप्टर है उसी का है। हम नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे
और फिर चैप्टर एक तरह से फिनिश हो गया। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस। ओके, थैंक यू।